सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि हमने फॉरएवर के अंदर ज्वाइनिंग कैसे करनी है। क्योंकि ज्वाइनिंग जो प्रोसेस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं होता है, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए बस आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक मेंटोर या फिर एक सीनियर होना जरूरी है जो आपको आने वाले टाइम पे गाइड करे। ठीक है, उन्हीं की आईडी के थ्रू हम क्या है इसको ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम 2 तरीके से बात करेंगे कि 2 तरीके से आप जॉइन कर सकते हो। अगर आप नए पर्सन भी हो, नए प्रोस्पेक्ट भी हो, नए इंसान हो जो आप जॉइन करने वाले हो, तो भी आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, बिकॉज़ हमने केवाईसी से लेके बैंक डिटेल्स तक बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर समझना है। और अगर आप अभी जस्ट मेरे टीम के अंदर कंटिन्यू कर रहे हो, तो भी आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है? सो बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है फॉरएवर लिविंग ज्वाइन। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी नया पर्सन है, नया प्रोस्पेक्ट है जिसको अभी आपने स्टार्टिंग करनी है, ज्वाइनिंग करनी है फॉरएवर की, ठीक है, तो आप क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है फॉरएवर लिविंग ज्वाइन। ओके, अब वहां पे आपके पास फॉरएवर लिविंग ज्वाइन नॉर्मली ऑप्शन आ जाता है, तो आप ज्वाइन पे क्लिक करो या फिर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करो, ठीक है, दोनों में से जो भी चीज रहेगी उस पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप फोन में कंटिन्यू कर रहे हो तो फोन में भी इजीली क्या है, ये ओपन हो जाता है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस अलग हो जाता है। लाइक यहाँ पे सीधे मेरे को ज्वाइन का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन फॉरएवर का अगर आप एक फोन के ऊपर ओपन कर रहे हो, एंड्रॉइड के ऊपर ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे 3 डॉट्स, 3 लाइन्स वगैरह लिखी हुई है, ठीक है, 3 लाइन्स बनी रहती है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद ज्वाइन पे क्लिक करना है, ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद अगेन ज्वाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये 2-3 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। ओके, इसके बाद जैसे ही ज्वाइन पे आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपकी डिटेल्स वहां पे फिलअप करने का आएगा। सबसे पहले कि आपका टाइटल क्या रहेगा, आप लड़के हो तो मिस्टर आपने लगाना है, हाउस वाइफ हो तो एमआरएस आप लगा सकते हो, और अगर गर्ल्स हो तो आप एमएस लगा सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, मैरिटल स्टेटस आपने लगाना है, लाइक आप सिंगल हो, ठीक है, आप अभी शादी वगैरह नहीं हुई तो सिंगल पे क्लिक कर सकते हो, और अगर शादी हो रखी है तो आप मैरिड पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नेम आपने लगाया एंड सेकंड लास्ट नेम। इसके बाद आपने ईमेल अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मतलब जिसके अंदर ये जो बिंदु टाइप के बने होते हैं ना, स्टार टाइप के, वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिक्वायर्ड है। ईमेल आपने अच्छे से लगानी है अपनी, जिस भी ईमेल से आप आने वाले टाइम पे फॉरक के अंदर काम करोगे। ओके, इसके बाद आपने मोबाइल नंबर, ये रिक्वायर्ड है, तो इस पे आपने अच्छे तरीके से अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास रहेगा, ठीक है, उस पे आपने क्या करना है, इस पे फिलअप करना है। इसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हो, लाइक इन फ्यूचर जरूरत पड़ सकती है कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीजें ऐसी हो रही है कि एक नंबर नहीं लग रहा, तो कम से कम दूसरा नंबर लगेगा, तो दूसरा नंबर भी आप लगा सकते हो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पासवर्ड आपने अच्छे तरीके से फिलअप करना है, लाइक आपने यहाँ पे शाइन हो गया, लाइक जैसे एट द रेट हो जाता है, ठीक है, एट द रेट हो गया, या फिर 1 2 3, एंड उसके बाद क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, या फिर स्मॉल ए बी सी डी, तो आपने लिखनी जरूर है। तो कम से कम 8 डिजिट का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने बनाना है, जिसमें अराउंड मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे बना हुआ भी है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर आपके पास होने चाहिए, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर वाले, और ये डू नॉट यूज कॉमास, कॉमा वगैरह आपने नहीं लगाना है, ठीक है। ऑनली आप एट द रेट लगा सकते हो, एबीसीडी लिख सकते हो और नंबर लिख सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, सो आपने यहाँ पे पासवर्ड बनाया, ये कंफर्म पासवर्ड आप कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भरनी है, सिर्फ अपना नंबर लिखना है, ना कोई डैश ना कोई स्लैश वगैरह वहां पे नहीं, ठीक है। आपने डेट ऑफ बर्थ अच्छे तरीके से फिलअप करनी है। देन आफ्टर जो आपका आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस जो आधार कार्ड का ओनली, ठीक है, तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह अच्छे से फिलअप कर लेना, अपना पिन कोड अच्छे से फिलअप कर लेना। ओके, इसके बाद क्या आता है, आपका स्पॉन्सर आईडी। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपके पास एक स्पॉन्सर या फिर सीनियर होना जरूरी है, ठीक है, जिसकी आप आईडी से कंटिन्यू करोगे, तो उनकी आईडी आप ले सकते हो यहाँ पे उनकी आईडी डालोगे, लाइक अगर मैंने अपनी आईडी डालनी है, ठीक है, अगर कोई भी इंसान मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहता है तो ये आईडी यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। तो जब हम ये सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 910702525326, तो अगर मेरे साथ कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो यहाँ पे भी क्या है, मेरा नाम वगैरह आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप किसी अपने सीनियर के साथ कंटिन्यू कर रहे हो तो भाई वहां पे आपने जरूर इस चीज को चेकआउट करना है, सर्च करना है वहां पे उसका नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज जरूरी है। ओके, सो जैसे मेरा नाम आ गया अभिषेक रावत। ओके,
इतना आपने कंटिन्यू करना है। अगेन एक बार अच्छे से फिल देख लेना कि आपने सही फिलअप किया है, नहीं किया, ये ज़रूरी है, ठीक है? कहीं गलत ना हो जाए उसके बाद। सो वेलकम टू दी फॉरएवर फैमिली। आप यहाँ पे एग्रीमेंट क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सबमिट क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फिलअप नहीं किया है, लेकिन आप जब सबमिट पे क्लिक करोगे, तो आपके पास सम कुछ डिटेल्स वहाँ पे लोड हो रही होगी। सबसे पहले लिखा होगा कुछ डिटेल्स लोड होती है, जहाँ पे आपका 12 डिजिट की आईडी लोड होती है। 12 डिजिट की आईडी जैसे ही आपके पास आती है, लाइक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? 12 डिजिट की आईडी इस तरीके से आती है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे 910 ये आपकी आईडी रहती है, ठीक है? इसको भी आप कॉपी कर सकते हो और अपना जो पासवर्ड है कॉपी करके कहीं पे सेव करना है। इतना आपने काम करना है। ठीक है? इतना आपने क्या काम करना है कि जो आपकी आईडी बन गई है, यहाँ पे जो आपने लोड कर दिया ऑलरेडी, ठीक है? यहाँ पे जो आने वाले टाइम पे जब सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद जो लोड हो जाएगी आईडी 9107 वाली, तो उसको आपने कॉपी करके एक जगह पे सँभाल देना है और इसमें जो आपने पासवर्ड लगाया, इसको भी आपने कॉपी करके एक जगह पे सँभाल देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने काम करना है, आपने माय फॉरएवर इंडिया ऐप में जाना है। डाउनलोड करना है माई फॉरएवर इंडिया, ये वाला ऐप है, ठीक है? तो माई फॉरएवर इंडिया ऐप में गए, ठीक है? सबसे पहला जैसे ही आपने ओपन किया, सबसे पहले आपका एंटर स्पॉन्सर आईडी माँगेगा। तो जो अभी आपके पास आई है, लोड होने के बाद जो आईडी आपके पास आई है 9107 वाली, वो यहाँ पे लगानी है, ठीक है? जो आपके पास ईमेल में आई, ठीक है? वही चीज़ आपने यहाँ पे लगानी है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन कोड आपके पास आ जाएगा आपके नंबर पे, लगा सकते हो। उसके बाद आपका जो पासवर्ड आपने बनाया अच्छा-सा, अपना नाम से पासवर्ड नहीं बनाना बिल्कुल भी, ठीक है? आप अब किसी और दूसरे के नाम से या फिर कोई जो आपको याद रह सके, वो वाला पासवर्ड बनाना है। तो बढ़िया तरीके से आप वही पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हो अगेन, ठीक है? सबमिट करने के बाद आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ये तो रहा हमारा जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लाइक एक तो हो गया कि हम गूगल पे गए, गूगल पे हमने क्या लिखा, फॉरएवर लिविंग जॉइन, आपने ये सर्च किया तो फिर आपके पास जॉइनिंग प्रोसेस आया। नहीं तो आप अपने सीनियर से डायरेक्टली एक लिंक मांग सकते हो, ये वाला लिंक 91070 वाला लिंक आप मांग सकते हो, डायरेक्टली उनका जो प्रोफाइल का लिंक है वो मांग सकते हो, जिसपे हम क्लिक अगर करेंगे ना, ठीक है? जिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम सिर्फ़ आईडी में या यहाँ पे जॉइन का ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा-सा लोड होने में टाइम लगा रहा है। यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा या फिर आपके सीनियर का नाम आ जाएगा, जहाँ पे उसकी आईडी वगैरह आ जाएगी, ठीक है? और यहीं पे नीचे पे जॉइन का ऑप्शन लिखा रहता है। जॉइन पे क्लिक करने के बाद सीधे-सीधे क्या हो जाएगा, आप अपनी डिटेल फिल अप कर सकते हो, ठीक है? ये आपकी डिटेल्स फिल अप करने का ऑप्शन आ जाता है। तो ये शॉर्टकट है, 2 तरीके हैं, या तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो फॉरएवर लिविंग जॉइन, ठीक है? फिर अपनी डिटेल्स वगैरह वहाँ पे फिल अप कर लो, या फिर आप अपने सीनियर से सीधे लिंक माँग सकते हो। लिंक माँग के क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हो। अपनी डिटेल्स फिल अप करी और इतना आपका काम रहा, जॉइनिंग आपकी कंप्लीट। अब आपने केवाईसी कैसे करनी है? इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि अब आपने केवाईसी कैसे करनी है। अब हमने तो जॉइनिंग प्रोसेस समझ ली, ठीक है? हमने क्या किया, जॉइनिंग प्रोसेस ऑलरेडी समझ ली है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने अपनी केवाईसी और अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह फिल अप करनी है, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी हमारे पास इनकम आए, ठीक है? जब हम स्टार्टअप कर लेंगे अपना 2सीसी वगैरह कंप्लीट, अगर आपका हो गया तो बेस्ट है, अगर आपने स्लो ट्रैक से भी स्टार्टअप किया तो भी बेस्ट है। तो जब आप काम करोगे और आपके पास पैसा कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें केवाईसी और बैंक डिटेल्स तो ज़रूरत है, ठीक है? हमारे पास पैसा हमारे अकाउंट में आना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या करना है फिर, सबसे पहले आपने अगेन, आप सब चीज़ हटा के अगेन आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है फॉरएवर लिविंग लॉगिन। क्या करना है, फॉरएवर लिविंग लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉरएवर लिविंग लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है? तो फॉरएवर लिविंग पे क्लिक किया, देन आफ्टर यहाँ पे आपने आपकी डिटेल्स, मतलब लाइक आपका आईडी और पासवर्ड माँगा जाएगा। जो आपने आईडी पहले फिल अप करी थी, ठीक है? पासवर्ड फिल अप करने के लिए आपको माँगा गया है। तो यहाँ पे ये तो चलो ऑटोमैटिकली फिल अप हो गया मेरा वाला, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना आईडी और अपना पासवर्ड फिल अप कर देना है। नाउ जैसे ही आप अपनी वहाँ पे आईडी और पासवर्ड फिल अप करोगे, तो आपकी एक आईडी ओपन हो जाएगी, या फिर अगर आप नए हो, तो आपसे केवाईसी वगैरह वो माँग लेगा। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपका नेम वगैरह आ जाएगा, ठीक है? आपने कब जॉइन किया, ओके। एंड देन आफ्टर माय अकाउंट, देन आफ्टर केवाईसी डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे बोनस इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे,
केवाईसी डॉक्यूमेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से प्रूफ वगैरह के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना केवाईसी कंप्लीट करोगे, केवाईसी आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है, अपने फोटोज़ वगैरह लाइक आप यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, मेरे पास नहीं आ रहा है फिलहाल, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। नेशनल आईडी आप फिलअप कर सकते हो या फिर आधार कार्ड वगैरह फिलअप कर सकते हो। आधार कार्ड आपने आगे-पीछे दोनों अच्छे तरीके से फिलअप करना है, सिर्फ आधार कार्ड दिखना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों आप फिलअप कर सकते हो। ये एड्रेस प्रूफ है और ये एज प्रूफ है, आपका एज प्रूफ होना ज़रूरी है, ठीक है? तो एज में आप 18 प्लस हो या नहीं हो उसके लिए ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड लगा सकते हो या फिर सेम आधार कार्ड भी लगा सकते हो, ठीक है? सेम जैसे आपने ऊपर किया, ये केवाईसी वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे तो पेंडिंग का ऑप्शन आएगा लेकिन नॉर्मली आप जब आप करोगे ठीक है, वहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा तो वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, ओके। नाउ बोनस इन्फॉर्मेशन सेकंड फिर से हम वहाँ पे गए, ठीक है, 3 लाइन पे क्लिक किया एंड उसके बाद क्या है, बोनस इन्फॉर्मेशन पे गए। तो बोनस इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारी बैंक डिटेल पूछी जाती है। ओके, बैंक डिटेल्स हमारी क्या रहने वाली है, बैंक नेम पूछेंगे, ठीक है, ब्रांच नेम यहाँ पे आप फिल अप कर सकते हो अच्छे तरीके से एंड बैंक अकाउंट नंबर आपका अच्छे तरीके से दोनों जगह पे अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, ठीक है। एमआईआरसी कोड, एमआईसीआर कोड अगर है तो बेस्ट है, नहीं है तो नो टेंशन एंड आईएफएससी कोड आपने ज़रूर लगाना है बिकॉज़ बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी से ही आपके अकाउंट में पैसा आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एमआईसीआर अगर लगा सकते हो तो बेस्ट है, नहीं लगा सकते तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आईएफएससी कोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें थी कि आपने किस तरीके से अपनी जॉइनिंग करनी है, होप आपने 3 चीज़ें समझी है इसमें जॉइनिंग एंड केवाईसी एंड आपका बोनस इन्फॉर्मेशन, इतना ही आपका काम है सबसे पहले, ओके, अगर आप जॉइनिंग प्रोसेस समझ रहे हो या फिर आपको जॉइनिंग करनी है। सो थैंक यू एवरीवन, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा एंड लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को।